सचिन प्रताप आप लोगों के सामने वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूं। इस लेक्चर में आज हम लोग परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, अशांत आवर्ती होता है या अशांत अनावर्ती होता है। कब किस कंडीशन में हम लोग संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बोलेंगे, किस कंडीशन में हम लोग संख्या को अपरिमेय संख्या के रूप में बोलेंगे, आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये ऐसी संख्या होती है जिसे हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए एवं साथ ही साथ P और Q पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। P एवं Q कोई पूर्णांक संख्या हो। तो ये परिमेय संख्या का कंडीशन होता है Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए। इसका दशमलव प्रसार के रूप में हम लोग परिमेय संख्या को पढ़े थे कि वैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या अशांत आवर्ती हो। दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो एग्जाम्पल लेकर एक समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं एक क्वेश्चन है 6.25। तो इसमें देख रहे हैं दशमलव के 2 अंक के बाद यहाँ पर संख्या जो है वो उसका शेषफल 0 आ गया है। तो इस प्रकार के संख्या को हम लोग शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। और यहाँ पर मान लेते हैं एक संख्या है 0.777 यहाँ पर दशमलव के बाद संख्या का रिपीटेशन लगातार हो रहा है, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे अशांत आवर्ती बोलेंगे। इसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत आवर्ती होगा। यहाँ पर 7 पर एक रिंग लिख सकते हैं क्योंकि एक संख्या का रिपीटेशन हो रहा है और जितने संख्या पर रिपीटेशन होता है उतना संख्या पर हम लोग रेकरिंग दे सकते हैं। इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं 0.7। जितना संख्या पर रेकरिंग रिपीटेशन होगा उस संख्या पर एक डॉट दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं अशांत आवर्ती का। जैसे एग्जांपल है 0.123 123 123 डेट्स वन। यहाँ पर देख रहे हैं 123 दशमलव के बाद जो है 123 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए हम लोग इस संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं 123। तीन संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए तीनों संख्या पर एक रिंग दे सकते हैं। या इन तीनों संख्या को लिखेंगे और पहली संख्या और लास्ट संख्या पर ऊपर पॉइंट दे देंगे जो रिप्रेजेंट करेगा तीनों संख्या पर एक रिंग को। इस प्रकार से हम लोग अशांत आवर्ती को इस रूप में दर्शा सकते हैं और शांत को इस रूप में दर्शा सकते हैं। शांत में संख्या जो होगा उसका रिपीटेशन नहीं होने वाला है, यानी कि संख्या दशमलव के बाद सीमित होगी। लेकिन अशांत में संख्या जो होती है सीमित नहीं होती है, उसमें रिपीटेशन होगा तो आवर्ती होगा और सीमित नहीं होगा तो अशांत होगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही कंडीशन परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो परिमेय संख्या का ये 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो शांत या अशांत आवर्ती। अगर इन दोनों रूपों में से कोई भी रूप आपको दिखता है तो आप बता सकते हो कि वो परिमेय संख्या होगी। अब हम लोग परिमेय संख्या को दूसरे रूप में समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं P और Q कोई परिमेय संख्या के रूप का है। तो यहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए एवं Q का अगर रूप इस रूप का है 2m और 5n। Q यहाँ पर डिनोमिनेटर यानी कि हर को रिप्रेजेंट कर रहा और हर का मान अगर 2m और 5n के रूप का है, जहाँ m एवं n जो होगी एक पूर्ण संख्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। अगर m और n पूर्ण संख्या है और q जो है अगर इसको हम लोग इस रूप में व्यक्त कर पाते हैं तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अगर इस रूप में नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं
इसके अलावा कोई और दूसरा संख्या का मल्टीप्लिकेशन आ जा रहा है, तब उसका दशमलव प्रसार हम लोग अशांत बोलेंगे। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार के बाद अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार देखेंगे किस प्रकार का हो सकता है। तो अपरिमेय संख्या जो होती है उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। मतलब इसमें दशमलव के बाद संख्या जो होगी उसका कोई निश्चित मान नहीं होगा और यहाँ पर अनावर्ती होगा, अशांत अनावर्ती, और रिपीटेशन भी नहीं होगा। यानी कि दशमलव के बाद संख्या लगातार जारी रहेगा और रिपीटेशन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं 1.01 001 0001 इस प्रकार से संख्या दिया गया है। तो दशमलव के बाद देख रहे हैं संख्या इनफाइनाइट वैल्यू तक इसका लगातार जारी रहेगा और यहाँ पर किसी भी प्रकार का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इस प्रकार की संख्या को हम लोग अशांत अनावर्ती बोलेंगे। और जो भी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो अपरिमेय संख्या ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इस प्रकार का और भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है 3.14 21 3 2 8 5 डेट्स ऑन। यहाँ पर देख रहे हैं दशमलव के बाद बहुत सारे इसका मान लगातार आगे जारी रहेगा और इसमें किसी भी प्रकार का रिपीटेशन भी नहीं हो रहा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत अनावर्ती होगा और ये संख्या हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या के लिए कंडीशन होना चाहिए अशांत अनावर्ती, जबकि हम लोग परिमेय संख्या के लिए कंडीशन पढ़े थे या तो शांत होना चाहिए या अशांत अनावर्ती होना चाहिए। तो आइए अब हम इसे एक टेबल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। एक टेबल बनाया गया है जिसमें वास्तविक संख्या पहला कॉलम में है, दूसरा कॉलम में उसका दशमलव प्रसार को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, शांत है, दूसरा में दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, तीसरा में दशमलव प्रसार इसका अशांत अनावर्ती है। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, पहला परिमेय संख्या है, दूसरा अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो सकता है, अशांत आवर्ती भी हो सकता है, लेकिन अशांत अनावर्ती नहीं हो सकता। यानी कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। दूसरा संख्या जो है हमारा अपरिमेय संख्या, उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है, ना ही अशांत आवर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है। अब इसका एक एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे मान लेते हैं इसका एग्जाम्पल है 1.5, दशमलव के एक अंक तक यहाँ पर सीमित है, इसलिए इसको शांत बोलेंगे। यहाँ पर मान लेते 1.2323 डेट्स ऑन। यहाँ पर दशमलव के दो अंक यहाँ पर देख रहे हैं, कोई भी संख्या जो है इनफाइनाइट वैल्यू तक जा रहा है, लेकिन दो संख्या का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। तो अशांत तो है लेकिन उसमें दो संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। अगला जो कंडीशन देख रहे हैं अशांत अनावर्ती का, वो एग्जाम्पल ले रहे हैं 1.142354 डेट्स ऑन। यहाँ पर दशमलव के बाद जो है इनफाइनाइट अंक तक वैल्यू जाएगा और यहाँ पर किसी भी प्रकार का रिपीटेशन भी नहीं है, इसलिए इस कंडीशन को हम लोग अशांत अनावर्ती बोलेंगे। तो ये दोनों कंडीशन रहेगा तो परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, एक कंडीशन आएगा तो हमारा जो होगा अपरिमेय संख्या के अंतर्गत। संख्या जो है वो P/Q के रूप का होता है, जहाँ Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो रूप का होता है। पहला जो होता है या तो शांत हो सकता है, दूसरा अशांत आवर्ती होता है। तो हम लोग शांत एक कंडीशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, दूसरा कंडीशन देखते हैं अशांत आवर्ती कब होगा। तो अशांत आवर्ती के केस में दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो, इसके लिए कंडीशन होता है जो भी परिमेय संख्या दिया गया है P और Q के रूप में, इसका जो हर है Q वो 2 और 5 के अलावे किसी और संख्या का
गुणनफल के रूप में हो। मतलब इसके अलावा कोई और संख्या अगर आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा पहला है 123 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 4 और 7 टू द पावर 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं हर हमारा जो है वो 2 और 2 5 के अलावा भी किसी और संख्या का मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार हम लोग बोल सकते हैं अशांत आवर्ती होगा। दशमलव प्रसार इसका अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 के अलावे 7 का भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और 2 और 5 के अलावा किसी और दूसरा संख्या का जब भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार हम लोग अशांत आवर्ती बोल सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग बिना भाग दिए हुए बता सकते हैं कोई भी संख्या का अगर परिमेय संख्या के रूप में दिया गया है तो उसका दशमलव प्रसार कब शांत होगा, कब अशांत होगा। यदि केवल 2 और 5 के रूप का होता, 7 के पावर 2 नहीं होता, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता, लेकिन यहाँ पर 7 के पावर 2 भी है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती होगा। तो इस थ्योरी का उपयोग हम लोग आने वाले एक्सरसाइज जो है वो चौथा एक्सरसाइज उसमें करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि दी गई संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ये जितना भी संख्या दिया गया है P/Q के रूप का दिया गया है, अर्थात परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत हो सकता है या अशांत आवर्ती। तो इसमें से कौन शांत होगा, कौन अशांत आवर्ती होगा, उसको बताना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिया गया है और इसमें से निर्धारित करना है कि कौन सा संख्या परिमेय संख्या है और कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देख रहे हैं सारा का सारा संख्या दशमलव के रूप में है, तो इसमें हमको बताना है कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय। और तीसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत दिया गया है और उसका दशमलव रूप लिखना है। मतलब ये सारे के सारे संख्या शांत का रूप का है, मतलब उसका हर जब भी होगा या तो 2 और 5 के रूप का होगा, तो उसको दशमलव रूप में किस प्रकार से हम लोग आसानी से लिख पाएंगे। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन पर पहले देखते हैं। इसमें हम लोग को बिना भाग दिए बताना है कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बिना भाग दिए किस प्रकार से बताते हैं कि दशमलव प्रसार शांत हो सकता है कि अशांत। उसके लिए सबसे पहले हम लोग सिंपल फॉर्म लिखने का प्रयास करेंगे। तो 17/8 का सिंपल फॉर्म यही होगा, क्योंकि 17 जो है वो अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या में जो है कोई उभयनिष्ठ कॉमन नहीं हो सकता है, इसलिए इसका सिंपल फॉर्म यही होगा। अब हम लोग देखेंगे हर, यानी कि 8 जो है हर के स्थान पर है, इसका रूप देखेंगे किस प्रकार का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 17/2 टू द पावर 3 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 टू द पावर 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं हर जो है या तो 2 का मल्टीपल के रूप में आया या 5 का मल्टीपल के रूप में आया, तो 2 और 5 के रूप में ही केवल आ रहा है, 2 और 5 के अलावा किसी और दूसरी संख्या का मल्टीपल नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 3/8। यहाँ पर फिर से 3 जो है अभाज्य संख्या है, इसलिए इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा, ये इसका सिंपल फॉर्म है। तो हम लोग इसके हर का जो है इसको 2 टू द पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं और फिर से 5 को पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसका हर जो है केवल 2 और 5 के मल्टीपल के रूप में दिख रहा है, इसलिए इसका फिर से दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हम लोग देख रहे हैं अगला कंडीशन। सबसे पहले इसका सिंपल फॉर्म लिखेंगे। चूंकि 29 एक अभाज्य संख्या होती है तो इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा, इसलिए हमारा सिंपल फॉर्म होगा। और इसके हर का जो है उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ये जो होता है 7 का क्यूब होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 टू द पावर 3। यहाँ पर देख रहे हैं 2 और 5 के अलावा किसी और संख्या हर के रूप में लिखा हुआ है, और जब भी 2 और 5 के अलावा किसी और संख्या का मल्टीप्लिकेशन हर की जगह पर रहता है, तब उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अगला क्वेश्चन है 6/15। तो यहाँ पर देख रहे हैं 6 और 15 सिंपल फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसमें
जो उभयनिष्ठ है उसको हटाने का प्रयास करेंगे तो 6 और 15 दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 हटाएंगे तो ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 5। अब इसका हर का देखेंगे जो रूप होगा वो हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 0 इंटू 5 to the power 1। यहाँ पर हम लोग 2 और 5 के रूप में इसको व्यक्त कर पाए, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इस प्रकार से अगर परिमेय संख्या के रूप में कोई भी संख्या दिया गया है तो उसका दशमलव प्रसार हम लोग आसानी से शांत या अशांत आवर्ती बता सकते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया गया वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार, और उसमें से हमको बताना है कि उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले दशमलव के रूप में दिया हुआ रहता है, तो परिमेय संख्या के लिए कंडीशन होता है उसका दशमलव प्रसार जो होना चाहिए या तो शांत होना चाहिए या अशांत आवर्ती होना चाहिए। तो पहला कंडीशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 7.2354। यहाँ पर देख रहे हैं दशमलव के 4 अंक के बाद संख्या सीमित हो गया है, और दशमलव के किसी निश्चित अंक के बाद संख्या का मान अगर सीमित हो जाता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, और जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा वो संख्या हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए हमारा ये परिमेय संख्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है 5.234। यहाँ पर 234 पर रेकरिंग है, अर्थात 234 बार बार रिपीट होगा, और दशमलव के बाद कोई संख्या अगर बार बार रिपीट होता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, और वो सारी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है उसको हम लोग परिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। तो ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23.245789। यहाँ पर देख रहे हैं दशमलव के 6 अंक के बाद संख्या सीमित हो गया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और फिर से इसे हम लोग परिमेय संख्या के अंतर्गत रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2.3133133331 तो यहाँ पर देख रहे हैं दशमलव के यहाँ पर बाद संख्या रिपीटेशन, दशमलव के बाद जो है संख्या वो निश्चित नहीं है, इनफाइनाइट वैल्यू तक इसका मान बढ़ता जा रहा है, और इसमें दशमलव के बाद किसी प्रकार का रिपीटेशन भी नहीं हो रहा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। और वो सारी संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है उन सारे संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए यह हमारा अपरिमेय संख्या होगा। इस प्रकार से हम लोग दशमलव प्रसार करीब को हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के रूप में आसानी से बता सकते हैं। आइए अब तीसरा क्वेश्चन पर। इसमें हम लोग को संख्या दिया गया है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, एक क्वेश्चन में दिया गया है, और शांत है तो जाहिर सी बात है उसका हर जो होगा या तो 2 का मल्टीपल होगा या 5 का होगा या दोनों का हो सकता है, तो उसका दशमलव प्रसार रूप लिखना है। तो आइए सबसे पहले 17 चूंकि हमारा आभाज्य संख्या इसलिए सिंपल फॉर्म होगा, तो इसके हर को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 3। तो क्या करना है दशमलव रूप में सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए 2 का पावर जितना रहेगा हर के स्थान पर कोशिश करेंगे हम लोग 5 का पावर भी उसी रूप में उतना ही लिखना है। चूंकि यहाँ पर 2 का पावर 3 था तो 5 का पावर भी हम लोग 3 लिखेंगे, और जितना 5 का पावर 3 से यहाँ पर गुना किया गया है उतना ही संख्या से ऊपर गुना किया जाएगा। तो हमारा जितना संख्या से नीचे गुना करेंगे उतना ही संख्या से ऊपर गुना करेंगे, और गुना करने के बाद इसको हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग इसको लिखेंगे गुना करने पर, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 17 इंटू 5 का क्यूब 125 होगा, और इसको हम लोग 2 गुना 5 टोटल का पावर 3 लिख सकते हैं। 17 में 125 से गुना करने पर 2125 आएगा, और 5 गुना 10 का पावर 3 जो होगा हमारा 1000 होगा। अब आसानी से 2125 को 1000 से भाग देने पर जो वैल्यू होगा हमारा 2.125 होगा। इस प्रकार से हम लोग किसी भी अगर दशमलव प्रसार शांत है तो उसको दशमलव रूप में व्यक्त कर पाते। अगला क्वेश्चन है 3/8। तो 3 अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका सिंपल फॉर्म यही होगा। सबसे पहले इसके हर के रूप को सिंपल पावर के रूप में लिखते हैं, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 का पावर 3 है, तो 5 का पावर भी इतना ही लाना पड़ेगा। तो इतना करने के लिए ऊपर भी 5 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5 के पावर 3 125 होता है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 टू द पावर 3, और 125 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा 375 हो जाएगा, और ये हमारा 10 के पावर 3 यानी कि 1000, और 1000 में 375 से भाग देंगे हमारा वैल्यू 0.375 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका दशमलव रूप हमारा ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 13/125। तो 13 फिर से अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका सिंपल फॉर्म यही होगा। तो अब हम लोग 125 को पावर के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। इसका पावर हो जाएगा 5 के पावर 3। चूँकि यहाँ 5 का पावर 3 आया है तो कोशिश करेंगे कि इसको शांत दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त करने का। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जितना संख्या से नीचे मल्टीप्लाई किए उतना ही संख्या से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सोल्व करने पर हम लोग 2 के पावर 3 को 8 लिख सकते हैं, और इसे 5 इंटू 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। 13 में 8 से गुना करेंगे हमारा वैल्यू होगा 104, और ये हो जाएगा 10 के पावर 3, फिर से हमारा वैल्यू 1000 होगा, और 104 में 1000 से भाग देंगे, रिजल्ट हमारा होगा 0.104। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 6/15, ये हमारा सिंपल फॉर्म में नहीं है, तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा वैल्यू होगा 2/5। अब सिंपल फॉर्म में हो गया तो नीचे जो है 5 के पावर, इसको 1 भी लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 1 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट होगा ऊपर 4 होगा, नीचे जो होगा वो 10 हो जाएगा, और 4 को 10 से भाग देंगे तो हमारा वैल्यू होगा 0.4। इस प्रकार से किसी भी शांत दशमलव प्रसार को हम लोग उसके दशमलव रूप में व्यक्त कर पा सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 में हम लोग को यही 3 प्रकार के क्वेश्चन बनाना है, जो कि केसी सिन्हा का क्वेश्चन लिया गया है एक्सरसाइज 1.4 में। तो अब आसानी से आप इन तीनों प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर पा सकते हैं। तो वास्तविक संख्या का हमारा जो टॉपिक है वो इसी लेक्चर में समाप्त होता है। तो अगला जो लेक्चर हमारा होगा उस वास्तविक संख्या का पूरा कलेक्शन होगा क्वेश्चन का, तो उसे देखना ना भूले, ताकि आप वास्तविक संख्या पर आधारित सारे प्रकार के क्वेश्चन को इकट्ठा देख पा सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। अगर आपको इस वीडियो से लगता है कुछ फ़ायदा हो रहा तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और पीछे आने वाले जितने भी वीडियो अभी तक डाला गया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा।